इस साल 2023 में 10 नवंबर को यानी शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पूजा तथा खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार का दिन 5:25 से लेकर शाम 6 बजे तक है। खरीदारी आप शाम 6 बजे से पहले ही कर लें। प्रदोष काल शाम 5:39 से लेकर रात 8:14 तक। वृश्चिक काल शाम 6:51 से लेकर रात 8:47 तक है। प्यारे श्रोताओं, अब जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ अपने घर की ये चीज धनतेरस पर कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना अपने घर में कभी मत बनाना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं इस कहानी की तरफ। प्यारे श्रोताओं, धनतेरस यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो व्यक्ति लोहा खरीद लेता है उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, ना कि लोहे की। इसीलिए इस दिन तांबा पीतल, सोना चांदी, हीरा मोती खरीदने का रिवाज है। क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माना जाता क्योंकि स्टील लोहे का ही रूप होता है जिससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है। आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानता है वो ये गलती नहीं करता और जो नहीं जानता वो इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदता है। बर्तन आप किसी और दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन भूल कर भी धनतेरस के दिन बर्तन आदि नहीं खरीदने चाहिए। प्यारे श्रोताओं, जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, गंगा जल का छिड़काव अपने घर पर अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़ खाना, टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देने चाहिए। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देनी चाहिए। टूटा हुआ कंगा तथा आईना और मकड़ी के जाले हटा देने चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और धनतेरस पर काले रंग के कपड़े खरीदने भी नहीं चाहिए क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। प्यारे श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण
धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। आप चाहें तो दीपावली के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ एवं मंगल कार्य माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन ही करें। और ये भी याद रखें कि प्लास्टिक का झाड़ू दीपावली या धनतेरस पर कभी ना खरीदें। धनतेरस या दीपावली पर कभी भी भूलकर ना खरीदें। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है। प्यारे श्रोताओं, माना जाता है कि इस दिन अपने घर में धनिया अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या माटी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है, उससे ये पता चलता है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। माता लक्ष्मी आपको माला माल करने वाली हैं। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इससे संपन्नता बनी रहती है और संपन्नता बनी रहती है और इससे धनतेरस का पर्व भी सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी भी किसी को मत देना, नहीं तो आपका धन हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। इसे आप मामूली बात ना समझें। इस दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना और उधार किसी से कभी लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा तथा गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके जीवन में खटास आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है। क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस समय ईश्वर घर में आता है, जाता नहीं है। प्यारे श्रोताओं, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू छुरी या कोई भी धारदार वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलने वाला। कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उल्टा घर में कमी होने लगती है। प्यारे श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन ईश्वर को भोग लगता है और धनतेरस की पूजा होती है। धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देनी चाहिए और स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और घर में परेशानियों का आगमन हो जाता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया के बीज अवश्य डालने चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में धन का आगमन होता है। प्यारे श्रोताओं, धनतेरस के पर्व पर गाय को धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कोई कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गाय को हरा धनिया खिलाने से और हरा चारा खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आते। गाय को हरा चारा खिलाने से, रोटी आदि खिलाने से धन देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनी मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। ये मौका आप कभी ना छोड़ें। इस समय आप जो भी मांगोगे वो मुराद आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। प्यारे श्रोताओं, धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। हे माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसकी राय हमें कमेंट में अवश्य दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।